वेलकम बैक मस्ट मॉर्निंग। मस्ट मॉर्निंग में क्या ख्याल है, अपना पहला सेगमेंट उससे शुरू करते हैं जो कि है बच्चा पार्टी। हाँ जी, तो हमारे पास हैं एक डॉक्टर जो कि है कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट, इनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद फरीदुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मेरी इनसे खुद पहली मुलाकात है आज, लेकिन मैंने सुना है हमारी जो एक और डॉन न्यूज की होस्ट है सोनिया कि आप बहुत जॉली डॉक्टर हैं। अच्छा, बिल्कुल, बहरहाल होना भी पड़ता है ना, बड़े मजाया भी हो जाते हैं आप बच्चों के साथ। तो ये क्या है, आपके अंदर है या वैसे ही बच्चों को बहलाने के लिए होता है ये सब कुछ? खैर, कहते हैं कि हर इंसान अंदर से बच्चा होता है। हाँ। ठीक है, वो कभी ना कभी भी बच्चा होता है और एक वक्त आता है कि वो खुद भी चाहता है कि थोड़ा बहुत बच्चा बन जाए। बहरहाल हमको पीडियाट्रिशियंस को तो वैसे भी बच्चों के साथ, जब तक हम बच्चों के साथ फ्रेंडली नहीं होंगे तो बच्चे भी अपने आप को शेयर नहीं कर पाते। और एक वो जो फियर है डॉक्टर का बच्चों के साथ, एंड स्पेशली इंजेक्शन और ये और सारी चीजें, और बच्चे आपसे कुछ खुल के बात भी नहीं कर बात पाते, भी नहीं कर उनको सकते। होता है ये डॉक्टर है। इनफैक्ट वो कमरे के अंदर ये कहते हैं रूम में, क्लिनिक में आते ही फौरन एक ऐसा फियर होता है कि वो रोना शुरू हो जाते हैं। नहीं तो आप मुझे बताएं कि वो जो एक टिपिकल डॉक्टर्स की क्लिनिक होती है जो बहुत ग्रे होती है और एक यहाँ पे स्टेरिस्कोप रखा हुआ होता है, दांत रखे हुए होते हैं, स्कल रखा हुआ होता है, तो आप नहीं, ऐसी कोई ऐसी चीज नहीं है। इनफैक्ट मेरे क्लिनिक में तो बड़ा है कि यहाँ वहाँ आपको फ्लावर्स मिलेंगे, प्लस इसके अलावा आई ट्राई के जी के जैसा कुछ टॉयज वगैरह रखे हों, कुछ उनके लिए कोई स्वीट्स वगैरह कोई चीज ऐसी जरूर रखता हूँ मैं, ताकि उनको एक वो सेंस रहे कि हाँ भाई चलो ठीक है, हम एक डॉक्टर के पास गए तो हम किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, हम किसी अंकल के पास गए। तो वो एक इनको एक सेंस ऑफ एक फीलिंग रहती है। तो आई थिंक सो कि वो अब एक वो जो एक नॉर्म था कि जी के डॉक्टर का मतलब ही एक टीका या फिर जो है वो एक बहुत ही बारूब शख्सियत, शायद वो उसको थोड़ा एटलीस्ट पीडियाट्रिशियंस को इतना नहीं होना चाहिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मस्त मॉर्निंग, तो कैसी हैं? आपने तो डॉक्टर साहब मेरे लिए भी सरप्राइज, आपके लिए भी सरप्राइज है। अस्सलाम वालेकुम। वाह वाह वाह, इधर बैठ जाओ डॉक्टर साहब के साथ बैठ जाओ, हमारे फ्रेंड है ये। आइए बैठिए बैठे बैठे बैठे। और एक तो बहुत ही पढ़ाकू है, यहाँ पे चश्मे लगे हैं। अच्छा, वैसे क्यों होता है ये, बच्चों को पढ़ते पढ़ते चश्मे क्यों लग जाते हैं? तो आप पहले तो ये बताओ ना, आपका नाम क्या है? उस्मान नाम है? स्कूल नहीं गए? वैसे मैं आपको बताती चलूं कि आप सारी माएं सोच रही होंगी कि ये क्या हुआ है कि बच्चे यहाँ पे और आज स्कूल नहीं गए। तो हमने स्पेशल परमिशन ली थी जिस स्कूल में पढ़ते हैं उनके प्रिंसिपल से कि आज हमारे शो को मस्त करने दें और थोड़े एंजल्स बुला दें हमारे शो पे। डॉक्टर साहब, ये जो उम्र है बच्चों की, इसमें आप क्या कहते हैं, शरारती होना शुरू हो जाते हैं ना? शरारतें दांत निकाल लेते हैं, समझ आ जाती है सारी दुनिया की वो नहीं है। हाँ, 1980 और 1990 नहीं, शरारतें तो खैर हर एज के अंदर हर बच्चे की शरारत अलग होती है, चाहे वो 1 दिन का हो या चाहे वो 80 साल का हो, तो हर बच्चे की शरारत अलग होती है। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कुछ बच्चों की शरारतें अपनी उम्र से थोड़ा पहले आ जाती हैं, कुछ की थोड़ा लेट आती हैं, लेकिन होते हर बच्चे शरारत। मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ कि ये सारे बच्चे बहुत ज्यादा शरारती हैं, क्योंकि अगले सेगमेंट में आना था और दरवाजा खोल के अंदर आ गए, लेकिन बच्चे, इनको कौन मना कर सकता है? अच्छी बात है। मैं आपको एक चीज बताऊं, बच्चों की शरारत एज फार एज कंस्ट्रक्टिव हो, दैट्स गुड। और ये कि बच्चे को शरारती होना चाहिए अप टू अ सर्टेन लिमिट। ठीक है, बाज बच्चों के अंदर वेरिएशंस हम ले लेते हैं, लेकिन बच्चे का नाम शरारत है और वो बनना फिर बच्चा, फिर आप किसको कहें? और ये असल में इनका जो है ना वो जहन को प्रेडिक्ट करता है, पोर्ट्रे करता है कि यस दे आर लाइवली, दे हैव समथिंग इन देयर माइंड। और ये कि ये चीजें इनको, अच्छा, इनकी फैमिली, इनके स्कूल, इनके अपने नेचर, इनके आगे फ्यूचर को सबको डिपेंड करती है। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो अम्माएं होती हैं उनके तो हाथ जरा भारी भी होता है और खुले भी होते हैं, और ये थुड़ुक करके यहाँ से आती है, थुड़ुक करके वहां से आती है, होमवर्क नहीं किया, तार तार तार। तो ये जो माएं जो हैं जो अपने बच्चों को स्पैंकिंग करती रहती हैं, ये होना चाहिए कि बस करो, शरारत नहीं, टोक टाक जो होती है, बताओ? देखिए, मैं अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो आइडियली नो, नॉट एट ऑल। ठीक है, और इनफैक्ट लिटरेचर भी यही कहता है कि डाटा भी यही कहता है कि जी के नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप जिससे भी पूछें तो उम्र के किसी ना किसी हिस्से में कुछ ना कुछ उनके साथ होता जरूर है। एंड एट टाइम्स बाद जो कहते हैं लोग कि जी के जब एक आध दफा जब पड़ी है तब उसके बाद में फिर सही हो गए, सुधर गए। तो खैर ये दिस इज अगेंस्ट द चाइल्ड्स राइट, और ये भी चाइल्ड अब्यूज के अंदर आता है।
अच्छा यस लेकिन अब इम्पोर्टेंट बात है कि किस डिग्री पर किया जाए, किस बच्चे को किस तरीके से किया जाए। पूछते हैं कि अच्छा सबसे पहली पिटाई याद है अम्मी ने जो मारा था? हैं? हाँ। याद है? क्या किया था ऐसा? मैंने होमवर्क नहीं किया था तो मम्मी ने बहुत मारा था। और टीचर ने क्या किया था? टीचर ने भी मारा था। टीचर ने मारा था? ये तो सही नहीं है। टीचर ने पनिशमेंट दी थी। पनिशमेंट दी थी? क्या पनिशमेंट दी थी? बाहर खड़ा कर दिया था क्लास से। कितने घंटे के लिए? 1 पीरियड के लिए। क्यों नहीं किया था होमवर्क बेटा? बाहर खेल रहा था। क्या खेल रहे थे? पहलदूज, खो खो, क्या खेल रहे थे? फुटबॉल खेल रहा था। बैट बॉल, क्रिकेट खेल रहे थे? जरा माइक उधर देना। तुम्हें मैं पूछती हूँ वसीम अकरम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है बेटा आपका? अब्दुल सबूर। बड़ा मस्त मस्त सूट पहना हुआ है सुबह सुबह है। बताओ जरा क्या शरारत की थी, इस पे मार पिटी थी? सच बोलना है। अपने पड़ोसी घर का कांच तोड़ दिया था। कैसे? हाय अल्लाह, सॉरी पड़ोसी जी, सही पिटाई हुई है। बॉल मार के। देखें अब बॉल मार के पड़ोसी की जो खिड़की है उसका कांच तोड़ दिया। तो कसूर तो फिर पड़ोसी का है ना कि उन्होंने खिड़की क्यों लगाई? कांच वहाँ क्यों था? नहीं होना पता है जब बच्चे हैं, बच्चे तो खेलेंगे। हाँ तो कांच ना लगाएं। जो पड़ोसी सुन रहे हैं, हाँ। जहाँ पड़ोस में बच्चे, कांच जो है ना वो या खुद तोड़ दें या वहाँ पे बेल लगा दें। वही बच्चों के पास अगर एक ग्राउंड्स नहीं होंगे तो बच्चे तो फिर गली में खेलेंगे, घर में खेलेंगे। ये जब खेलेंगे तो फिर बॉल तो जाएगी। ये बहुत सही बात की। स्पेशली हमारे यहाँ पे कराची में इतना नहीं है कि बच्चों के लिए पार्क अब हो गए हैं, अब काफी अब हो गए हैं, फिर भी एक जो जैसे बड़े ग्राउंड्स एक जमाने में होते थे। लेकिन डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताएं कि ये भी तो हो गया ना कि कंप्यूटर एज है, इतने इंडोर इतना सब कुछ हो गया है। वो एक मैम प्ले स्टेशन टाइप चीजें होती हैं। आप जी खड़े खड़े टेनिस भी खेल रहे होते हो, खड़े खड़े आप क्रिकेट भी खेल रहे होते हो। एक ही कमरे में जो बच्चों की लाइफ है वो बंद होके रह गई है। एग्जैक्टली मैं इस पे थोड़ी सी अगर मैं आपको बात बताऊं कि जैसे जैसे अब एडवांसिंग एज होती जा रही है, मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है, हम ये देखते जा रहे हैं कि बच्चों के अंदर भी बहुत चेंजेस आती जा रही हैं। इनके अंदर जो इनका एक क्रैश बिहेवियर आ रहा है, प्लस इसके अलावा जैसे ये इनको चश्मे लग रहे हैं, प्लस इसके अलावा एक वो एरोगेंस आ रही है, जिद आ रही है। ये ज्यादातर वजूहात इसकी जो है वो यही है कि बच्चे ज्यादातर टीवी के आगे हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम, हालांकि अगर इनको टीवी एक बहुत एक सर्टेन लिमिट तक के इनको दे दिया जाए वो ठीक है, मगर इनके लिए अब वाहिद एंटरटेनमेंट ये है कि ये टीवी के आगे हैं। ये इनमें जो है बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं, इनके अंदर मेंटल चेंजेस आ रही हैं। बाज बच्चों को आप देखेंगे कि वो या तो बहुत ज्यादा ओबीस होते जा रहे हैं, ठीक है, और इसके अलावा या फिर और बहुत सारी हैं जिसको ये सारे तो बेचारे नहीं, ये वैसे नहीं है, लेकिन मैं आपको चीज बता रहा हूँ कि ये तमाम वो चीजें। अच्छा, बच्चे को डेली एक ये चीज का रूटीन बना देना चाहिए कि कम से कम घंटे से 1.5 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटे डेली इनको खेलना है और इनको अपनी फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। और फिजिकल एक्सरसाइज के अंदर ये भागें, दौड़ें, स्किपिंग करें, साइकिलिंग चलाएं, साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, मतलब कोई एक एक्टिविटी ऐसी हो जो कि डेली हो, आउटडोर्स हो, मस्ट है। एग्जैक्टली। आपकी क्या आउटडोर एक्टिविटी है? रोशान, बड़ा हंस रहे हो, नए नए दांत निकले ना, बड़े प्यारे प्यारे व्हाइट व्हाइट। बताओ। थैंक यू। क्या आवाज नहीं निकल रही? निकल रही है। हाँ, क्या एक्टिविटी है? क्रिकेट खेलते हो? अच्छा, इससे पहले थैंक यू बोला था व्हाइट व्हाइट दांतों पे। हैं? कितनी बार ब्रश करते हो दिन में दांत? रात को सोते हुए करते हो और सुबह उठ के भी करते हो? वो पिटाई वाला होता है, अम्मी कहती हैं तुम बगैर दांत साफ किए सो गए हो, उठो दांत साफ करके सो। वो होता है। पकड़ी गई ना चोरी। कब पिटे थे आखिरी टाइम? अम्मी ने तो कभी भी नहीं मारा। कभी भी नहीं मारा? माँ सदके जाए, ही इज अ गुड किड डॉक्टर साहब। या झूठ बोल रहे हो? नहीं, सच बोल रहा हूँ। इधर दो, अच्छा माइक दो। ये जो हमारी 2 नन्ही मुन्नी परियां बैठी हुई हैं, इनसे। ये लाइबा है। अस्सलाम वालेकुम लाइबा, कैसी हो? ठीक हूँ। रेड राइडिंग हुड लग रही हो। स्टोरी पढ़ी है रेड राइडिंग हुड वाली? नहीं। क्यों? कितने बजे उठती हो सुबह? कभी मार पिटी अम्मी से? नहीं। सच सच बता दो। हाँ, पिटी। ऐसे अम्मी से पिटी, अब्बू से नहीं पिटी। अब्बू से नहीं पिटी? अब्बू कितने स्वीट होते हैं ना, अक्सर बच्चों के अब्बू स्वीट होते हैं, नहीं मारते। ये क्यों होता है, ये भी हम पूछते हैं। अम्मी से किस बात पे पिटी हो? याद हैं? याद नहीं, वैसे तो बहुत टाइम पिटी हूँ। बहुत टाइम पिटी हो। शक्ल से तो नहीं लगती रेड राइडिंग हुड कि आप इतने ज्यादा शरारती हो। हैं? और ये हंसी क्या है? मेमे की तरह।
आप? दुआ। दुआ? दुआ जरा मुझे बात बताओ, एक ये फरी फरी बड़ा मजे का ब्यूटीफुल कलर आपने पहना हुआ है, फेवरेट एक्टर बताओ सबको कौन है? सलमान खान। हाय मैं मर गई, सलमान खान। दुआ कौन सी क्लास में हो? 3 क्लास में। हाय किधर जा रही हो? ओए खिलौने लेने चली गई है। डॉक्टर फरीद हमारे साथ यहाँ पे हैं, जिनसे हम कर रहे हैं बहुत मजे मजे की बातें कि हमें बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, क्या करना चाहिए। और शुक्र है कि डॉक्टर साहब मुझसे नाराज नहीं हुए, क्योंकि मैं बार बार बीच में काट के कोई कॉल ले लेती हूँ। अच्छा हुआ मैं बाल बांध के आई हूँ। हमारा जो नेक्स्ट है सेगमेंट वो है बूझो तो जाने। बूझो तो जाने में क्लिप दिखाने वाले हैं, और आप हमें फोन कॉल पे नहीं बताएंगे बूझो तो जाने के लिए, आप हमें टेक्स्ट करेंगे और आप हमें मेल करेंगे और जवाब देंगे और जीतेंगे जनरेशन का जोड़ा। आइए देखते हैं। ये इमारत कौन से शहर में वाक़ है? आपने देखा बूझो तो जाना है, जल्दी से टेक्स्ट करने शुरू करते हैं वरना जनरेशन का जोड़ा मैंने घर लेके चले जाना है। आखिर में होगा यहाँ पे लकी ड्रॉ है। डॉक्टर साहब बताएं बच्चों की ग़िज़ा के बारे में, शरारत कैसे कम होगी इनकी? इनको तो आइसक्रीम खिलानी चाहिए, इमलियां, चूरन। अच्छा देखिए, नाश्ता में इसका जिक्र कर रहा था, नाश्ता कंप्लीट नहीं हुआ था। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नाश्ते में जैसा एक तो होल मील जिसको हम कहते हैं बच्चों का नाश्ता, वो बहुत एक ज़रूरी है। और उसके अंदर अगर आप एक कोशिश करें कि समवेयर बिटवीन लाइक 600 to 700 कैलोरीज कम अज़ कम फॉर एन एवरेज चाइल्ड। और इसका तरीका सारा ये है कि देखिए अंडा ज़रूरी है। अब स्पेशली खैर अगर खुदा न खास्ता ऐसे कोई बच्चे हैं जिनको अगर एग से अगर एलर्जी है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अंडा ज़रूरी है। द बेस्ट थिंग इज पराठा और इवन लाइक ब्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन पराठा इज द बेस्ट सोर्स। देखिए बच्चों को नाश्ता अगर उनका अच्छा है, अब उसके बाद में दोबारा फिर वो एक जो फिर लेंगे वो फिर अराउंड 11 बजे तक के फिर उनका लंच ब्रेक होता है। लेकिन इस दौरान उनकी बहुत ज़्यादा मेंटल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स एज वेल, फिजिकल भी हो रही होती है, तो इसलिए इनको नाश्ता एक तो ज़रूरी है। अच्छा, थर्ड चीज़ ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज़ मिल्क। 1 ग्लास ऑफ मिल्क ज़रूरी है हर बच्चे को स्कूल जाने से पहले। एंड मिल्क डॉक्टर साहब इनफैक्ट सॉलिड फूड है, बिल्कुल। ये आप उसमें कैलोरीज में है लेकिन है तो सॉलिड फूड। कैलोरीज है आराम से उसके अंदर एक समझे कि 200 से लेकर 250 कैलोरीज एक ग्लास ऑफ मिल्क से मिल जाती है। डॉक्टर साहब छोटा सा आपसे मेरा सवाल है, जैसे एडल्ट्स के लिए जरूरी होता है 2000 कैलोरीज इन अ डे। अगर आप 2000 कैलोरीज पे अपना एक डाइट चार्ट बना लेते हो तो आप वेट गेन नहीं करते हो, कम नहीं करते, लेकिन एक हेल्थी लाइफस्टाइल आपका प्लान हो जाता है। तो जो इतनी उम्र के बच्चे हैं 10 से 15 साल या उससे छोटे, तो हाउ मेनी कैलोरीज डू दे नीड इन अ डे? देखिए आइडियली जो हम कहते हैं दैट इज जो कि पूरा बच्चों का डे का है, दैट इज 100 कैलोरीज पर किलोग्राम पर डे फॉर फर्स्ट 10 kilograms, एंड देन 50 कैलोरीज पर किलोग्राम फॉर नेक्स्ट 10 kg, एंड देन 25 कैलोरीज पर किलोग्राम फॉर नेक्स्ट 10 kg। दैट मीन्स कि अगर बच्चा जो 30 किलोग्राम्स का है तो उसको 1750 कैलोरीज पर डे उसको लेना ही लेना है। सही। 30 किलोग्राम्स के बच्चे के लिए। अब जैसा फॉर एग्जांपल ये अगर बच्चा है, अगर हम इनका वेट लें तो अराउंड होगा 20 से 22 किलोग्राम्स अगर इनका वेट होगा, तो इनको समझे कि 1500 कैलोरीज तो इनके लिए जरूरी है। ठीक है, तो 1500 कैलोरीज में क्या क्या खा सकते हैं कि वो सब कुछ कवर एग्जैक्टली नाश्ते के अंदर एक अंडा, एक पराठा, एक ग्लास दूध। ठीक है, अगर इनका इतना भी अगर इनका हो जाता है तो दैट मेक्स अबाउट नियरली 400 to 500 कैलोरीज। बहुत ब्रेकफास्ट में वो कवर हो गया। बिल्कुल कवर हो जाएगा। कम अज कम इतना तो ये कहीं नहीं जाता। ये तो आप इनको बिल्कुल कर सकते हैं। सेकेंड चीज ये है कि इनको जो लंच बॉक्सेस जो दिए जाते हैं, मैं पेरेंट्स से खास तौर पे कहूँगा कि प्लीज, बहुत ही मुद्दमाना मेरी उनसे गुजारिश है कि प्लीज ये जो पैकेट्स आते हैं यानी चिप्स वगैरह के और इस तरह के स्टफ्स होते हैं, ये ना दिया करें। ठीक है, इसके बहुत हैजर्ड्स हैं, मैं उस बारे में फिर कभी हम बात करेंगे। और ऐसा कहते हैं डॉक्टर साहब ब्रेक पे चलते हैं, फिर उसके बाद करते हैं मस्ती वाली बातें। ठीक है, मस्त भरा दिन गुजारेंगे। चलते हैं ब्रेक पे, वापस आते हैं।